नमस्कार साथियों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो सुबह सुबह एक नया और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं और उसमें से जो है वो एग्जाम में 100% जो है वो क्वेश्चन आते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में जो है वो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये काफी ज्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑक्सीजन थेरेपी में से जो है वो पूछे जाते हैं और शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें से ऑक्सीजन थेरेपी से कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा। देखने में बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इसमें बहुत सारे निकल के आते हैं। और टीएनसी बुलेट सीरीज का जो है वो पहला टारगेट ये था कि नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एग्जाम है उसके अंदर हम वो टॉपिक पढ़ें जिससे बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आए, वो हार्ड भी होना चाहिए, उसको हम इजी लैंग्वेज में जो है वो फिनिश करेंगे। तो सुबह सुबह जो है मॉर्निंग डोज आपके लिए तैयार है और आज की डोज रहेगी दोस्तों ऑक्सीजन थेरेपी। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर इससे कौन से निकल के आते हैं? मैं कहूं दोस्तों इससे हर बार जो है वो क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है वो कलर किस तरीके से होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का जो है वो कलर किस तरीके से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो सिलेंडर किस तरीके से होता है। दूसरा जो इसमें से क्वेश्चन निकल के आता है कि नेजल कैनुला से हम कितनी जो है वो ऑक्सीजन दे सकते हैं, देन उसके बाद मास्क से कितनी दे सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड वेंचुरी मास्क से कितना दिया जाता है, कौन कौन सी जो है वो कलर कोडिंग होती है, और उसमें से बताऊंगा कि किस में से जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। उसके बाद बाईपेप सीपेप में से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। FiO2 क्या होता है उसमें से क्वेश्चन निकल के आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड या हम कहें कि मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में जो है वो हम क्या करते हैं उसमें देते हैं। ब्रीदिल और नॉन ब्रीदिल मास्क जो है वो किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। इमेज देके भी क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट भी आपको पूछ सकते हैं कि 100% ऑक्सीजन जो है वो किसके द्वारा की जाती है। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत निकल के आते हैं कि जिसमें पार्शियल में क्या होता है या कंप्लीट में जो है वो क्या होता है। ये सारी चीजें जो है पूछी जाती है। देन उसके बाद जो है वो हाई लेवल ऑक्सीजन लेवल पूछा जाता है, चैम्बर के बारे में पूछा जाता है, इंडिकेशन पूछी जाती है। देन PaO2 SpO2 में क्या डिफरेंस है, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे उन सब के बारे में जो है वो डिटेल से हम बताएंगे और आगे जो है वो बढ़ते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है और उसको समझने का तरीका कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जो जो चीजें आज तक आपने नहीं सुनी होगी, जैसे हमारे पास में सीपेप क्या होता है, बाईपेप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर पढ़ने बैठे तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन दोस्तों 2 लाइनों के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट करा दूंगा कि बाईपेप और सीपेप में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से जो है वो प्रेशर मेंटेन किया जाता है, कब यूज में लिया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो 1-1 मिनट में कर देंगे। गागर में जो सागर बनने वाली चीज है वो है, छोटी चीज को बड़ा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बड़ी चीज को छोटा करना जो है वो टफ टास्क होती है और टफ टास्क को ही जो है हम करते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो अर्ली मॉर्निंग और हमारे पास में जो है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो क्या होती है। सिंपल है, ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो एक मेडिकल मैनेजमेंट है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट में काउंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट ऑक्सीजन देते हैं। जो पेशेंट खुद से जो या जो क्लाइंट खुद से ऑक्सीजन जो है मेंटेन नहीं कर पाता किसी भी कारण से, मान लीजिए डिजीज कंडीशन से, मान लीजिए उसके साथ पैथोफिजियोलॉजी की वजह से या किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी भी तरीके से कोई क्लाइंट जो है वो अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता, उसके लिए हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन थेरेपी। किस लिए, क्या पर्पज हो सकते हैं? सबसे पहली चीज है, एक तो हमारे पास में ऑक्सीजन लेवल को जो है वो मेंटेन करना। देन सपोर्ट फंक्शन, कुछ ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं तो उनको जो है वो ऑक्सीजन सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनके सपोर्ट के लिए और इजी ब्रीदिंग के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी इज ए मेडिकल ट्रीटमेंट। मैंने आपको पहले बताया था ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। डिलीवर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू द इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल या पर्सन को जो है वो ऑक्सीजन देना, सप्लीमेंट ऑक्सीजन देना। हु कैन नॉट, किसको, हु कैन नॉट एडुकेट ऑक्सीजन लेवल ऑन देयर ओन, यानी कि जो अपने आप में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते उनको ऑक्सीजन थेरेपी देना या ऑक्सीजन देना जो है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन थेरेपी। पर्पज क्या हो सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के, क्या पर्पज हो सकते हैं? ऑफ कोर्स पहला है इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, यानी कि जो क्लाइंट या जो पर्सन ऑक्सीजन को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता उसके लिए। तो यहां पे आ गया टू करेक्ट हाइपोक्सिया, यानी कि हाइपोक्सिया की कंडीशन को जो है वो करेक्ट करने के लिए। यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया जहां पे आ जाए इन द सेंस ब्लड के अंदर जो है वो O2 की कमी है, ब्लड के अंदर जो है वो O2 कम होता है। अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया।
क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना, एग्जाम में इनसे भी जो हो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया होता है दोस्तों ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन टिश्यू, और हाइपोक्सीमिया होता है दोस्तों ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज इन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो एक क्वेश्चन तो यहां से निकल के आता है। सेकंड आता है सपोर्ट ऑर्गन फंक्शन, यानी कि कुछ ऐसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिनको कंटिन्यूअस जो है वो ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसके लिए जो है वो ऑक्सीजन देना। एंश्योर वाइटल ऑर्गन रिसीव्ड इनफ ऑक्सीजन, जैसे ब्रेन हुआ, लंग्स हुआ, कार्डियक हुआ, लिवर, ये कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनको कंटिन्यूअस जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट होता है इजी ब्रीदिंग, यानी कि हमारे पास में हार्ट और लंग को जो है वो कई बार वो अपने काम करना जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, या कुछ एबनॉर्मेलिटी की वजह से हार्ट और लंग्स काम करना डिक्रीज कर देते हैं, तो उनके पास ऑक्सीजन लेवल के लिए वर्कलोड बढ़ जाता है। तो हम डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन देंगे तो उनका वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स को जो है वर्कलोड कम करने के लिए, एक तो ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए, एक हमारे पास में जो वाइटल्स ऑर्गन है उनको जिंदा रखने के लिए, एक हमारे पास में हार्ट और लंग्स के वर्कलोड को कम करने के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी की जो है वो क्या क्या इंडिकेशन हो सकती है, कब देते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी कंडीशन, यानी कि कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी आ जाती है, खासतौर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन देना जो है वो मैंडेटरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एस्थमेटिक एक्सपिरेशन, ठीक है, निमोनिया, पल्मोनरी एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, ऐसी कंडीशन में हम जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कार्डियक कंडीशन। कार्डियक कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए हार्ट फेल हो गया, ठीक है, हार्ट सही तरीके से काम करना नहीं चाह रहा या नहीं कर पा रहा, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उस कंडीशन में हम जो है वो ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो वो काम करेगा, और ऑलरेडी जो है वो फेल हो चुका है, ऑलरेडी जो है वो उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन उसके पास में कम जा रही है, तो हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ताकि आसानी से जो है वो अपना कार्य कर सके। नेक्स्ट आ जाता है एक्यूट सिचुएशन। एक्यूट सिचुएशन कैसे, सपोज करो किसी पर्सन को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में जा चुका है, या कार्बन मोनोऑक्साइड पोजीशन, आपने देखा सर्दियों के अंदर आजकल देखते भी है, सर्दियों के अंदर लोग अंगीठी जला के सो जाते हैं, अंगीठी जला के सो जाते हैं, तो दोस्तों वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे पास में CO2 के कंपैरिजन में या ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो है वो 200 गुना जल्दी हीमोग्लोबिन से बाउंड होती है। क्लियर है, तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना। तो ये हो गया हाइपोक्सिया कंडीशन या कार्बन मोनोऑक्साइड पोजीशन, या पोस्ट सर्जिकल रिकवरी या ट्रॉमा विथ रेस्पिरेटरी कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो हमें एक्यूट सिचुएशन में चाहिए होती है, तब हम देते हैं। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 200 गुना जल्दी जुड़ती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से जो है वो हमारे पास में 200% फास्ट जुड़ती है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है, तो इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पोजीशन जो है या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि कितनी परसेंट या कितनी जल्दी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, तो दोस्तों 200% जो है वो फास्ट गति से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। साथ में यहाँ पे और भी क्वेश्चन जो है वो निकल के आया, फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ बाउंड होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ा है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और लोग क्या करते हैं कार्बन डाई को जोड़ देते हैं। कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उन्हें जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है उसको बोलते हैं कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उल्टा होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो हो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए याद रखना, लिख लेना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हर TNC बुलेट सीरीज की जो है वो आप एक अलग से नोट्स बनाइए। एक छोटी सी क्लास होती है उसके अंदर मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, टीचर कोई अलग से चीज नहीं बताता है, टीचर जस्ट आपसे आगे बढ़ा हुआ होता है, जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो टीचर वहां पे जा चुका होता है, वो सिलेक्शन ले चुका होता है, ठीक है। ऐसे हमने 2020 सिलेक्शन लिए, तो उसका ये है कि कहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं वही चीज मैं बताऊंगा। जैसे यहां पे मैंने आपको बता दिया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड होना, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाउंड होना, हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाउंड होना, इसमें से 100% जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है और उल्टा होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कितना परसेंट जल्दी हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के कंपेयर 200% जो है वो जल्दी जुड़ता है, और इसका ट्रीटमेंट भी पूछा जाता है। हाइपरफेनिक ऑक्सीजन जो है वो देते हैं, वो हम कार्बन मोनोऑक्साइड पोजीशन में देंगे, अभी हमारे पास में आगे आ जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि किसी को जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या सेंट्रल स्लीप एपनिया है, उस कंडीशन में भी जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। क्लियर है। यहां पे हमारे पास में 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी हम किस किस तरीके से जो है वो दे सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे जो है वो 5 टाइप आएंगे और सबको जो है वो इजी लैंग्वेज में करेंगे। यहां से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने कम समय में हमने जो है वो चीज कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम, यानी कि जब हमें क्लाइंट को आसानी से और कम ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। उसके लिए हम काम में लेते हैं दोस्तों नेजल कैनुला। नेजल कैनुला, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास में नेजल कैनुला है और ये इस तरीके से जो है वो लगाया जाता है। जिस पर्सन ने हॉस्पिटल के अंदर काम किया है उसने ये चीज देखी होगी, 2 नोस्ट्रल आती है जहां पे अटैच होकर ये जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ता है। इसके अंदर 1 to 6 लीटर पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन दी जाती है। कुछ बुक्स में आपको 2 to 4 लीटर पर मिनट भी जो है वो दिया जाएगा, दोनों ही जो है वो सही है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना, कम लेवल ऑक्सीजन जो है वो नेजल कैनुला से दी जाती है। सेकंड आ जाता है सिंपल फेस मास्क। ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास में सिंपल फेस मास्क। अच्छे तरीके से आपने ट्रेनिंग पे या जो बंदे हॉस्पिटल में काम करें अच्छे तरीके से यहाँ पे देखी होगी। ये होता है हमारे पास में दोस्तों लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम, यानी कि कम फ्लो में जो है वो ऑक्सीजन देके जो है वो मेंटेन कर सकें। नेजल कैनुला और ऑक्सीजन का क्या बेनिफिट है, जैसे नेजल कैनुला किसी के पास लगा दिया तो ये पर्सन आसानी से खाना खा सकता है, क्योंकि मुंह कवर नहीं है, ठीक है, आसानी से खाना खा सकता है, आसानी से अपने सारे काम कर सकता है। लेकिन ये कब दिया जाता है, जब हमें लो ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है, जैसे सीओपीडी की कंडीशन में हो गया, या जो पर्सन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन देने के बाद अपने आप को जो हो मेंटेन कर लेगा उस कंडीशन में। सेकंड आ जाता है दोस्तों हमारे पास में हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम। हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम यानी कि इसके अंदर हमें जो है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है। इसमें हमारे पास में पहला आ जाता है हाई फ्लो नेजल कैनुला। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में ये आपसे जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये जो आप सिस्टम देख रहे हो ये है हमारे पास में हाई फ्लो नेजल कैनुला। इसके द्वारा जो हम अप टू 60 लीटर पर मिनट भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। छोटी सी मशीन आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर से ज्यादा जुड़ती है। ये ह्यूमिडिफायर होता है जो कि जिसमें एनएस सप्लाई होती है या वाटर भी हम डालते हैं। इससे हमें 2 कैनुला लगे होते हैं। यहाँ पे देखो 2 बड़े बड़े नेजल थ्रोड आए होते हैं जिसके द्वारा जो है वो ऑक्सीजन देते हैं और बहुत लार्ज लेवल पे जो हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेंचुरी मास्क। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो दे सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जो है वो हम दे सकते हैं। ये जो इमेज देख रहे हो ये हमारे पास में हाई फ्लो नेजल कैनुला की आती है और ये जो है वो हमारे पास में वेंचुरी मास्क की आती है। वेंचुरी मास्क में भी जो है वो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन देखो यहाँ पे अलग अलग कलर कोडिंग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर का होता है, इसके अंदर हम 24% जो है वो ऑक्सीजन मास्क डिलीवर होती है। येलो के अंदर 35 होती है, देन उसके बाद जो है वो ऑरेंज के अंदर 31 होती है, देन उसके बाद व्हाइट के अंदर जो है 28% होती है और रेड के अंदर जो है 40% होती है और हमारे पास में जो है वो ग्रीन के अंदर 60% होती है। एग्जाम के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन से वेंचुरी मास्क के द्वारा दी जाती है, तो दोस्तों ग्रीन के द्वारा जो है वो दी जाती है। और रेड के द्वारा कितनी परसेंटेज दी जाती है दोस्तों, 40% दी जाती है। अगर हम लीटर की बात करें तो ये होता है हमारे पास में 8 to 10 लीटर पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन लेवल दी जाती है, जिसमें हम 40% ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं पूछा था और इसमें से भी सबसे ज्यादा रेड का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम में आपको वेंचुरी मास्क रेड वाले से कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन दी जाती है वो आपको देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिजर्वर सिस्टम। रिजर्वर मतलब जहां पे रिजर्व होता है, तो रिजर्वर सिस्टम में हमारे पास में 2 आते हैं और दोनों में 100% सभी बच्चों को जो है वो कंफ्यूजन होता है। आज इस कंफ्यूजन को भी जो है वो दूर करते हैं। रिजर्वर सिस्टम पहला आता है हमारे पास में पार्शियल रीब्रीदर मास्क और सेकंड आता है नॉन रीब्रीदर मास्क। अब देखो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है 100% ऑक्सीजन जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, वो दी जाती है दोस्तों नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो पार्शियल रीब्रीदर मास्क, तो मास्क तो समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। रीब्रीदर का मतलब क्या होता है, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, हमने ऑक्सीजन को बाहर निकाला या CO2 को जो हो बाहर निकाला, यानी गैस को बाहर निकाला, उसी को अगर हम थोड़ी बहुत अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं पार्शियल रीब्रीदर। ब्रीथ का मतलब होता है श्वास को लेना छोड़ना, ब्रीथ का मतलब ये होता है।
तो पार्शियल रीब्रीदर का मतलब होता है कि जो हमने छोड़ी है उसमें से कुछ हमने वापस ले लिए, इसको हम बोलते हैं पार्शियल रीब्रीदर मास्क। दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। यहां पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, सिर्फ एक जगह जो है वो डिफरेंस होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर लगे हुए थे, ठीक है ना, या नहीं भी लगे हुए थे, बंद आते हैं। यहां पे एक वाल्व लगा होता है, बहुत अच्छा और इफेक्टिव वाल्व लगा होता है। ये दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट है। इसमें हम क्या करते हैं, ये यहां पे एक जो है वो रिसीवर बैग लगा होता है जिसमें ऑक्सीजन आके अटैच होती है। ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, जैसे हम श्वास लेते हैं, एक्चुअली होता क्या है, नेजल कैनुला से या मास्क से हम जैसे श्वास लेते हैं, अब ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन नेजल कैनुला से, लेकिन हम श्वास छोड़ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, बाकी जो सराउंडिंग एयर से जो हमारे पास में गैस है वो भी अंदर जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हम श्वास खींचते हैं, ऐसे इनहेल करेंगे तो इसके अंदर जो हमारे पास में ऑक्सीजन थी वो हम मैक्सिमम लेंगे। नेजल कैनुला के अंदर क्या था, थोड़ी बहुत यहां पे ऑक्सीजन जा रही थी, तो जैसे हम इनहेल करेंगे तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जाएगी, बाकी सराउंडिंग जो है वो बाकी गैसेज जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, उस बैग के अंदर जो ऑक्सीजन थी वही हम अंदर लेंगे, लेकिन जैसे हमने छोड़ा वो इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगी, फिर वापस से हम लेंगे तो कुछ जो हमने छोड़ी थी वही वापस लेंगे, इसलिए इसको बोला पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ब्रीद मतलब छोड़ना और रीब्रीदर मतलब वापस से उसको लेना, तो पार्शियल रीब्रीदर मास्क। इससे मैक्सिमम ऑक्सीजन जाती है लेकिन 100% नहीं जाती है। सेकंड आता है हमारे पास में नॉन रीब्रीदर मास्क। 100% एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है नॉन रीब्रीदर मास्क के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर वही गैस O2 ऑक्सीजन यहां लगी होती है, ऑक्सीजन यहां पे आती है, इसके अंदर भरा हुआ रहता है, लेकिन जैसे हम श्वास छोड़ते हैं ये वाल्व ओपन हो जाता है, तो जो गैस छोड़ते हैं वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है, और वापस से जब इनहेल करेंगे तो हम जो है वो प्योर ऑक्सीजन लेंगे। इसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 100% ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, यानी कि जो हमने एक्सहेल की है वो सारी बाहर निकल जाएगी और प्योर ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी। तो 100% ऑक्सीजन किसके द्वारा दी जाती है, नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा जो है वो दी जाती है। नॉन रीब्रीदर क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि जो हमने छोड़ी है उसको हम वापस से नहीं लेते हैं, इसलिए नॉन रीब्रीदर मास्क है। और ये इमेज बेस के द्वारा भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक अब जो है वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, अभी तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम। पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम इन द सेंस, अभी तक तो हमने क्या था कि ऑक्सीजन सिलेंडर से हमने ऑक्सीजन जोड़ रखी थी, जो हम ले रहे थे वो ले रहे थे, बाहर से कोई प्रेशर नहीं दे रहा था कि लो, हमें कोई प्रेशर नहीं था, जितना हमारी बॉडी चाह रही थी उतना हम ले रहे थे, जितना हम छोड़ना चाह रहे थे उतना हम छोड़ रहे थे, कोई प्रेशर नहीं था। अब आ जाता है हमारे पास में पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम। पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम में क्या होता है कि एक मशीन होती है, वो हमें फोर्सफुली देती भी है और लेती भी है। तो ये हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीपेप, एक होता है बाईपेप। अब तक आपने इन दोनों के बारे में जो हो पढ़ रखा होगा, समझ कुछ भी नहीं आया होगा, लेकिन दोस्तों इस पे अगर हम क्लास लेंगे तो हमें कम से कम 1 घंटा चाहिए, लेकिन 2-2 मिनट में आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर करवा देंगे। सबसे पहले आज चीज आती है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सीपेप जो है वो किसको कहते हैं, नाम से समझो। एक तो इसके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो सीपेप की फुल फॉर्म क्या होगी, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है उसको आप तोड़ दो। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, पॉजिटिव मतलब फोर्स हम दे रहे हैं, एयरवे प्रेशर। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एक मशीन होती है, जैसे ये सीपेप मशीन है, ठीक है। इसमें क्या था कि कंटिन्यूस, जब हम इनहेल करेंगे तो भी मशीन हमें प्रेशर देगी, जब हम एक्सहेल करेंगे तो भी हमें प्रेशर देगी, क्लियर। लेकिन यहां पे प्रेशर सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनहेल के टाइम पे 10 mm Hg प्रेशर ये मशीन दे रही है, तो एक्सहेल के टाइम पे भी 10 mm प्रेशर Hg प्रेशर जो है वो लेगी, यानी कि 10 mm Hg प्रेशर से हमें ऑक्सीजन देगी और 10 mm Hg प्रेशर से ही जो है वो वापस लेगी, क्लियर। इसको हम बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव प्रेशर कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपेप। क्लियर हो गया, यहां तक चीज समझ में आ गई। यानी कि जितनी हम ऑक्सीजन देते हैं उतनी ही ये वापस लेती है। इनहेल के टाइम पे और एक्सहेल के टाइम पे जो है वो हमारे पास में सेम प्रेशर होता है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सेकंड आ जाता है दोस्तों हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बाई लेवल मतलब 2 लेवल हो गए। इसमें हम क्या करते हैं, 2 चीज होती है, आईपेप और ईपेप। अब ये आईपेप और ईपेप क्या होती है, आईपेप होता है इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और ईपेप क्या होती है, एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसके अंदर क्या होता है कि इंस्पायरेटरी प्रेशर अलग दिया जाता है और एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है वो अलग दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर लिख के जाता है, फिजिशियन लिख के जाता है कि इसको बाईपेप पे लगा दो और 12/6 पे लगा दो। 12/6 का मतलब होता है दोस्तों 12/6 mm Hg।
12/6 का मतलब होता है इंस्पायरेटरी प्रेशर जो है वो 12 mmHg होना चाहिए और एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है वो 6 mmHg होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं दोस्तों बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। यहां तक चीज समझ में आ गई। सीपैप में कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से हम इनहेल करते हैं उसी प्रेशर से हम एक्सहेल करवाते हैं। मशीन करती है सारा काम, जिस प्रेशर से देती है उसी प्रेशर से हम वापस लेते हैं, वो हो गया सीपैप बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर। इसमें क्या होता है कि दोस्तों हम देते अलग प्रेशर से और वापस लेते हैं दोस्तों अलग प्रेशर से लेते हैं। इंस्पायरेटरी पॉजिटिव प्रेशर अलग होता है, एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयर प्रेशर जो है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अभी कोई डाउट नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडवांस मेथड्स। एडवांस मेथड्स क्या होते हैं दोस्तों? एडवांस आता है हमारे पास में जो अभी चल रहा है मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं हम दोस्तों, वेंटिलेटर से पेशेंट को जो है वो जोड़ देते हैं। ये चीज देख रहे हो, ये है हमारे पास में मैकेनिकल वेंटिलेशन। उसमें हम सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। इसमें अंदर हम सेटिंग कर देते हैं और उसके अंदर मेंटेन करते हैं कि किस प्रेशर से लेना है, किस प्रेशर से छोड़ना है, कितना ईपेप रखना है, कितना पेप रखना है। ये सारी चीजें जो है हम पहले से फिक्स कर देते हैं और पेशेंट को अलग अलग मोड पे होते हैं, जिसमें हमारे पास में जो है वो एडवांस मोड होता है, देन सिंक्रोनाइज एसआई मोड होता है। ये बहुत सारे मोड पे हम देते हैं। नेक्स्ट होता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। दोस्तों हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसमें हम 100% ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 100% O2 थेरेपी जो है वो दी जाती है, यानी कि FiO2 कितना रखा जाता है? FiO2 जो है वो हम रखते हैं दोस्तों 100%। क्लियर है? फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अभी इसके बारे में बताऊंगा FiO2, PaO2 और SpO2 जो है वो क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो किसके लिए देते हैं? एक पूरा चेंबर होता है, जैसे माइकल जैक्सन जो था वो हाइपरबैरिक जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी लेता था, यानी कि पूरा चेंबर बना होता है। और जो भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो सारे हाइपरबैरिक जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी यूज में लेते हैं। इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक चेंबर होता है जिसके अंदर जो है वो 100% ऑक्सीजन मेंटेन रहती है और ये बेसिकली वुंड हीलिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए जो है वो किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास में मेथड्स ऑफ डिलीवरी, यानी कि कौन कौन से जो है वो मेथड्स है। ऑलरेडी आपको जो है ऊपर देख चुके होते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देते हैं। नेजल कैनुला। नेजल कैनुला किसके लिए था? लाइट वेट होता है, थोड़े समय के लिए जो है वो मतलब लंबे समय तक, जैसे सीओपीडी का पेशेंट है, कई सालों तक जो है वो ऑक्सीजन लेनी है तो नेजल कैनुला के द्वारा जो है वो ली जाती है। फेस मास्क सूटेबल होता है, शॉर्ट टर्म होता है, हाईली कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन जो है वो दे सकते हैं। ऑक्सीजन टैंक और सिलेंडर ये पोर्टेबल और स्टेशनरी में काम में ले सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो दोस्तों इसको FiO2 से जो है वो निर्धारित की जाती है। अब FiO2 जो है वो हम जो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तीनों चीजों को जो है वो मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं। तीनों चीज कौन सी होगी दोस्तों? पहला चीज होगी FiO2। फटाफट जो है वो FiO2 फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में आपको पता है ओनली 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है, 78% क्या होती है दोस्तों? नाइट्रोजन होती है। क्लियर है? और बाकी 1% बचा वो अदर्स गैस होती है। यही होता है। तो जब जैसे हम इसको समझो, प्रैक्टिकल से समझो, जैसे मैंने इनहेल किया, जैसे मान लो मैंने 100 मिलीग्राम ऑक्सीजन जो है वो अंदर ली, 100 ml ऑक्सीजन मैंने अंदर ली। अब 100 ml ली तो ऑक्सीजन तो कितनी गई हमारे पास में? 21%, और बाकी 78% क्या गया? नाइट्रोजन। अब उसके बाद एक्सेल करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास में 78% नाइट्रोजन तो ऐसी की ऐसी बाहर निकल जाएगी, और जो हमने 21% ऑक्सीजन ली थी वो कुछ काम में आ गई और 16% जो है वो ऑक्सीजन बाहर निकली। क्लियर? बाकी 4% जो है वो CO2 के रूप में हमारे पास में बाहर निकले। तो FiO2 क्या होता है? FiO2 होता है कि उस लेवल पे, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को हम FiO2 50% कर देते हैं, वेंटिलेटर पे FiO2 50% कर देंगे, इन द सेंस 50% तो ऑक्सीजन जाएगी और 50% अदर गैस जाएगी। समझ गए? FiO2 अगर हम 100% कर देंगे मतलब प्योर उस पर्सन को जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है। तो FiO2 वेंटिलेटर में होता है। आई थिंक बहुत शॉर्ट समय में मैंने आपको समझाया। फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनवायरमेंट 21 से जो है वो डिक्रीज नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंक्रीज करेंगे, जैसे हमने FiO2 40% कर दिया, 40% इन द सेंस 40% ऑक्सीजन है, बाकी 60% अदर गैस पेशेंट को दी जाएगी, चाहे वो फोर्सफुली दो चाहे कैसे भी दो, इस तरीके से हम दी जाएंगे। वो होता है FiO2। सेकंड आता है PaO2। PaO2 होता है दोस्तों पार्शियल ऑफ या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है हमारे पास में 80 to 100 mmHg। ठीक है, 100 to mmHg। ये आपने एबीजी के अंदर देखा होगा, एट्रियल ब्लड गैसेज के अंदर जो है वो PaO2 देखते हैं। ये होता है हमारे पास में 100 to 80 to 100 mmHg। उसके बाद आता है दोस्तों SpO2, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। SpO2 जिसको हम पल्स ऑक्सी के द्वारा जो है वो हम चेक करते हैं। ये होता है दोस्तों 96% से लेके 100%, ये परसेंटेज में होता है।
ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास में ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से घुल रही है। आई थिंक ये चीज जो है वो क्लियर होगी। अब उसके बाद आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? क्या ऑक्सीजन के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों। पहली चीज आती है हमारे पास में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अगर लगातार आप हाई कंसंट्रेशन में जो है वो आप अगर ऑक्सीजन दोगे तो लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैन कॉज लंग डैमेज जो है वो कर सकते हैं। सेकंड, CO2 रिटेंशन। अगर आप कंटिन्यूअस जो है वो हाई फ्लो में ऑक्सीजन दोगे तो CO2 जो है वो अंदर जमा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं CO2 रिटेंशन। और COPD के अंदर ये मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। काफी बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ COPD? दैट इज कॉल्ड CO2 रिटेंशन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ड्राइनेस एंड इरिटेशन। यानी कि आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन कंटिन्यूअस हम लेते हैं तो हमारे पास में जो नेजल पैसेज होते हैं उसमें क्या होता है कि ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेशन होता है। इसके लिए हम ह्यूमिडिफायर लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफायर। तो ह्यूमिडिफायर जो है वो लगाते हैं, ये जो है वो ड्राइनेस जो है वो हो जाती है। एक होता है हमारे पास में डिपेंडेंसी। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप किसी पेशेंट को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन पे दोगे ना तो वो फिर खुद से एफर्ट नहीं करेगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। इवन कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट कंटिन्यूअसली वेंटिलेटर पे होता है और वो जो है वो पूरा एडवांस मोड पे होता है तो वो खुद सांस लेना ही भूल जाता है। स्टाफ उसको आके या डॉक्टर आके कहता है हाँ खुद से सांस लीजिए, फिर वो कहता है हाँ सांस भी लेना है, फिर वो खुद से सांस लेता है। तो अगर आप मिली मिलाई चीज, अगर आपको भी घर बैठे तनख्वाह मिल जाए ना तो आपकी भी डिपेंडेंसी हो जाएगी, आप भी कुछ नहीं करोगे। तो अगर कंटिन्यूअस अगर ऑक्सीजन देंगे तो पर्सन खुद से जो है वो एफर्ट नहीं करता है, फुल्ली उस पर डिपेंड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों डिपेंडेंसी। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास को जो है वो खत्म होने पे लास्ट हमारे पास में आ गया कलर कोडिंग। यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास में जो सिलेंडर होते हैं उनकी कलर कोडिंग जो है वो किस तरीके से होती है, फिर हमारे पास में टॉपिक जो है वो खत्म होएगा। सबसे पहले आता है दोस्तों ऑक्सीजन। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ऑक्सीजन की कलर कोडिंग जो है वो क्या होती है। तो दोस्तों ये होती है हमारे पास में शोल्डर, यानी कि जो ये हमारे पास में ये जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन है, ये कोई सिलेंडर है, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये इसका जो है वो हेड है, इस तरीके से जो है वो हेड है। तो हेड और शोल्डर, ये तो हो गया हमारे पास में शोल्डर, ये तो हो गया शोल्डर और ये हो गया हमारे पास में हेड। क्लियर? आई थिंक ये लो अब दिख रहा है, ये हो गया हमारे पास में शोल्डर और ये हो गया हेड, यानी कि नीचे वाला बॉटम। जैसे ये हमारे पास में कोई सिलेंडर है, ठीक है, तो ये सिलेंडर में ऊपर वाला हो गया हेड और बीच वाला जो पार्ट होता है जो टंकी होता है उसको बोलते हैं शोल्डर। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में शोल्डर तो होता है व्हाइट और बॉडी होती है दोस्तों ब्लैक, यानी कि ब्लैक बॉडी होती है, उसके ऊपर व्हाइट जो है वो टॉप होता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड में बॉडी और ये दोनों जो है वो सेम ही होते हैं, यानी कि ब्लू होते हैं। तो ये दोनों सेम ही होते हैं दोस्तों। दो चीजें, दो हमारे पास में सिलेंडर ऐसे आते हैं जिनकी जो है वो अलग अलग होती है, वो होती है हमारे पास में दैट इज इनोटॉक्स एंड ऑक्सीजन। क्लियर? अच्छा एक चीज और यहां पे होती है, अगर हम बात करें सिर्फ ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो हमेशा ब्लैक कलर का होता है, याद रखना इस चीज को, ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन अगर मेडिकल ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास में बॉडी जो है वो ब्लैक होती है और टॉप जो है वो व्हाइट होता है। यही दोनों जो है वो डिफरेंशिएट अलग होता है और इनोटॉक्स जो है वो अलग होते हैं। इनोटॉक्स को याद मत करो, कोई जरूरत नहीं है, बाकी सारे सिलेंडर जो है वो सेम होते हैं। जैसे हमारे पास में नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये ब्लू कलर का होता है, साइक्लोप्रोपेन का बात करें तो ये ऑरेंज कलर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है, एयर की बात करें तो ये व्हाइट होता है और इसकी बॉडी जो है वो ग्रे होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो ब्लैक होता है। क्लियर है? नाइट्रोजन वैसे ऑरेंज कलर में भी जो है वो आजकल इसको जो है वो सिनेरियो को चेंज कर दिया है, ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, नाइट्रोजन वाली इसको जो है वो अभी आप ब्लैक इसमें याद रख लेना। क्लियर है दोस्तों? आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप, बड़ा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक था, उसने मैंने जो है वो जितना चाहा उतना कम करने की कोशिश की और सारी चीजें जो है वो आपको बताने की कोशिश की। कम समय में जो है क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन कम समय में मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के द्वारा जो है वो आपकी इसकी नॉलेज की या जो पढ़ाने की है उसके बारे में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।